सर अगर हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे, बच्चा 10 है, हम पंडा की हाजिरी नहीं बनाएंगे तो फिर ऊपर वाला को कहाँ से देंगे। इसमें एक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो कर दिया है सरकार, उसके चलते शिक्षा व्यवस्था इतना गड़बड़ हो गया है कि जितने भी शिक्षक हैं केवल मध्याह्न भोजन देखते हैं, क्योंकि उसमें पैसा है तो मध्याह्न भोजन पर दिमाग उनका रहता है। गए तो अगर उसको मालूम हो गया, एक स्कूल में गए तो दूसरे स्कूल वाले को मालूम हो जाता है कि मुखिया घूम रहे हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है, 5 दिन रहेगा एक्टिव। तो हमारा ये नैतिकता कहता है कि हम जाकर उस स्कूल को देखें, हम आंगनबाड़ी को देखें, हम डीलर साहब को देखें, और व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलेगा उस तरह की व्यवस्था रहेगा। बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरने का चीज़ नहीं है। अगर उनके ऊपर आप थोड़ा कार्रवाई करिएगा, हो सकता है कि किसी गलत ढंग से आपको फंसा दे। ताकि अंगूठा छाप मुखिया और ग्रेजुएट की बहाली कर रहा है, ये कहीं से ये नहीं है, लेकिन सरकार का था, दिशा निर्देश था, उस तरह करना था। शिक्षा विभाग में जो हम घूमते हैं, देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम जब क्लास में जाते हैं, प्रधान अध्यापक को लेते हैं, कोई भी क्लास चलता रहा हो, हम उसमें जाते हैं, हम बच्चे से पूछते हैं शिक्षक के सामने में, हम अपने भी पढ़ाते हैं और उनके गुणवत्ता को उनको बतवाते हैं कि आपने ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया। हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि शुद्ध जल जनता के बीच जाए। इसके लिए हम हर सभी वार्ड मेंबर को, वार्ड सचिव को, सभी को हम निर्देशित किए हैं कि कहीं भी किसी तरह की अगर गड़बड़ी होती है या कहीं नल खराब हो जाता है या जनता को स्वच्छ पानी में दिक्कत होता है, उसकी सूचना तुरंत हमको दें ताकि हम उसका निराकरण करें और जनता को उसमें कोई ये दिक्कत के साथ। आप देख रहे हैं लाइव फीवर भारतवर्ष। हम अभी जिले के तरियानी प्रखंड के छतौनी पंचायत के मुखिया श्री विजय कुमार जी के पास हैं। अभी हम इनसे कुछ खास बातचीत करना चाहेंगे, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो या इंदिरा आवास का मुद्दा हो या कोई सड़क का मुद्दा हो या शौचालय का मुद्दा हो, सभी मुद्दे पर आज हम इनसे बातें करना चाहेंगे। आइए उनकी मुंह की जुबानी हम उनका परिचय कराते हैं। सबसे पहले महोदय, हमारे चैनल में आपका अभिवादन है। आपका धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आप मेरे पंचायत में आए और विकास कार्य की अगर समीक्षात्मक जो बात होगी उनका मैं पूर्णतः जवाब दूंगा। और इस कार्य के लिए आप लोगों को मैं सराहना देता हूं कि कम से कम पंचायत में जाकर और जो विकास कार्य चल रहा है उसके विषय में अगर आप लोग ऊंचे स्तर तक इस बात को पहुंचाते हैं तो इसकी सराहना करनी चाहिए। इसलिए कि जो विकास की गति धीमी है उसको प्रगति में लाने के लिए ही मीडिया कर्मियों का, पत्रकार लोगों का सहयोग होना चाहिए, जिससे कि अच्छा से अच्छा काम हो। मैं विजय कुमार सिंह, ग्राम पंचायत राज छतौनी का तीसरा बार मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जनता अपना आशीर्वाद हमको दिया, सेवक बनाया है सेवा करने के लिए। मैं उस भावना से ही आम लोगों के बीच जाकर उनकी जो शिकायत है, जो उनका काम है, जो सरकार द्वारा हमको व्यवस्था दी गई है या सरकार जिन कामों को करने का मैं सौंपा है कार्य हमको, उसको मैं चाहता हूं कि पूर्ण रूपेण उस गरीब तक, वहां तक पहुंचे जहां से कि आज़ादी के समय, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय पंचायती राज व्यवस्था में था नहीं, लेकिन जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे वीर लोग, उस समय यही व्यवस्था बताया गया था कि सरकार नीचे से चलेगा और इसके लिए इतनी शहादत हुई और तब जा कर के हम लोग आज़ाद हुए। लेकिन उसके आज़ाद होने के बावजूद भी वर्षों तक इस व्यवस्था में कोई काम हो नहीं रहा था। जब राजीव गांधी माननीय प्रधानमंत्री अपने यहाँ इस भारत में हुए, उस समय पंचायती राज व्यवस्था पर कुछ कार्य किया गया। उस समय ये था कि सरकार को नीचे से चलाना है और नीचे से चलाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया, जिसमें सबसे नीचे के सदस्य होते हैं वार्ड सदस्य,
उसके बाद समिति होता है, मुखिया होते हैं, जिला परिषद होते हैं। इनकी जिम्मेदारी दी गई है कि हम इस विकास व्यवस्था को, सरकार के जो भी योजनाएं हैं उसको पूर्णतः लागू कराएं और स्वच्छ रूप से व्यवस्था को चलाएं। उसमें जहाँ तक हम लोगों से हो रहा है, मैं पूर्णतः कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चुनाव के आवर में भी मैं जनता को बताया था, मैं पहले 10 वर्ष भी था, उस समय भी मैंने विकास के विषय में बताया किया। और इस बार भी हम पूर्ण रूपेण से संकल्पित हैं कि जितनी भी कुरीतियाँ, बुराइयाँ, जितनी भी व्यवस्थाएं गड़बड़ है मेरे पंचायत का, उसको मैं इस बार सही कर दूंगा। जैसा कि इनके परिचय से आप सभी को ये अंदाज़ा लग गया होगा कि इनका परिचय इस तरीके से इन्होंने बताया कि 10 वर्षों से बीते 10 वर्षों में भी ये कार्यकाल में मुखिया के पद पे ही थे और तीसरी बार भी जनता ने इन्हें मौका दिया है और ये अपने कार्यकाल का आज जायजा देंगे और बता रहे हैं जिस तरीके से अपने मुख से, अपने जुबानी ये इन्होंने बताया है दर्शकों को। अब इनसे हमारी वो सारी प्रश्न होगी, विकास से लेकर शिक्षा और रोजगार, इन तीनों चीज़ों पे चर्चा होगी। आइए सबसे पहले महोदय मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बिहार सरकार का एक योजना है, बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, ठीक, बखूबी आप इस योजना से आप फलीभूति है और जानते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि नल जल योजना के तहत छतौनी पंचायत में किस प्रकार का कार्य हुआ है। देखा जाए नल जल योजनाएं पूर्व से यहाँ पर चला, 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना की अधिस्थापना की गई। यहाँ पर पीएचडी विभाग से भी 7-8 वार्ड में काम किया गया है, बाकी पंचायत से काम किया गया। और पीछे की बातों को तो छोड़िए कि कहाँ क्या त्रुटि है, कहाँ क्या गड़बड़ी है, चूँकि नल जल, मैं जब शपथ ग्रहण के बाद जब मैंने पदभार संभाला उस समय नल जल की स्थिति यहाँ पर बहुत ही दयनीय थी। हमने, आप इससे पहले देखा होगा कि हम एक बार गए तो हम टंकी पर चढ़ गए थे, टंकी पर चढ़ गए तो लोग कहा कि मुखिया टंकी पर चढ़ जाते हैं। मेरा वो नहीं था कि टंकी पर चढ़ जाना, चूँकि हम गए, जनता का शिकायत आया कि भाई पानी नहीं आ रहा है, हम पूछे कि किस कारण से पानी नहीं आ रहा है, तो लोग कहा कि सर आप चढ़ कर देख लीजिए, काहे नहीं आ रहा है, बहाना लोग बहुत बनाते थे। हम गए, चढ़ कर देखे तो टंकी फूटा हुआ था। और दूसरा कि नल जिस तरह से कार्य हुआ वो संतोषप्रद नहीं है, जिसके कारण वो बंद था। हम उसको चालू करवाए हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि शुद्ध जल जनता के बीच जाए। इसके लिए हम हर सभी वार्ड मेंबर को, वार्ड सचिव को, सभी को हम निर्देशित किए हैं कि कहीं भी किसी तरह की अगर गड़बड़ी होती है या कहीं नल खराब हो जाता है या जनता को स्वच्छ पानी में दिक्कत होता है, उसकी सूचना तुरंत हमको दें ताकि हम उसका निराकरण करें और जनता को उसमें कोई ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उसमें हम बुझिए कि 60% तक अभी हम कामयाबी लिए हैं, 40% मेरा काम बाकी है। हम उसको भी 1-2 महीना में उस चीज़ को भी हम ठीक कर देंगे। स्कूल के निरीक्षण में आपका स्थान बिहार में दूसरे नंबर पे आ रहा है। जैसे पहले विपिन यादव है जो स्कूल में लगातार फोकस करते हैं और शिक्षा व्यवस्था पर जोर देने का उद्देश्य से आप लगातार निरीक्षण करते हैं। बिहार में शिक्षा की बदहाली है, इस पर आप निरीक्षण करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है स्कूल में जाने के बाद? देखा जाए, जब हम चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी पत्रकार बंधु लोग हमसे पूछे कि आप चुनाव किस मुद्दा पर लड़ रहे हैं। मैंने उस समय भी कहा था कि देखिए हमारा 3 चीज़ हमारा प्राथमिकता के आधार पर है जो जनता को सेवा में, जनता के सेवा में होना चाहिए। वो आपका एक शिक्षा, एक सप्लाई, एक आंगनबाड़ी। तो हम इस 3 चीज़ को फोकस करके अपने पंचायत में हम काम करें। अन्य योजनाओं को हम देखते हैं लेकिन प्राथमिकता के आधार पर हम शिक्षा विभाग को, आंगनबाड़ी केंद्र को, सप्लाई को देखते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो हम घूमते हैं, देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम जब क्लास में जाते हैं, प्रधानाध्यापक को लेते हैं, कोई भी क्लास चलता रहा हो, हम उसमें जाते हैं, हम बच्चे से पूछते हैं शिक्षक के सामने में, हम अपने भी पढ़ाते हैं और उनके गुणवत्ता को उनको बतवाते हैं कि आपने ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया। हमको जो दिशा निर्देश देना होता है देते हैं। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि सरकार जब बहाली तो हम लोग ही किए हैं, लेकिन सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जी बहाली की जो प्रक्रिया थी, मैंने उस समय कहा था कि अंगूठा छाप मुखिया और ग्रेजुएट की बहाली कर रहा है, ये कहीं से
ये नहीं है। लेकिन सरकार का था, दिशा निर्देश था, उस तरह करना था। शिक्षक कुछ ऐसे बहाल हो गए हैं या शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का गाइडलाइन दिया गया है कि जो शिक्षक जहाँ चाहेंगे वहीं रहेंगे। तो जब तक उस तरह की व्यवस्था रहेगा, बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरने का चीज़ नहीं है। क्योंकि 50% आरक्षण है, महिला आती है वहाँ पर पढ़ाती है, पढ़ाने वाली पढ़ाती है महिला, लेकिन वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अपने आप को ये समझ रहा है कि हम किसी भी समय जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनके ऊपर आप थोड़ा कार्रवाई करिएगा, हो सकता है कि किसी गलत ढंग से वो आपको फंसा दे। इसमें जो प्रधानाध्यापक अगर मर्द हैं वो इसलिए भी डरते हैं क्योंकि मैं बराबर घूमता हूँ और कुछ आरक्षण के तहत में कुछ इस तरह का हो गया। ये होम जहाँ पर घर है वहाँ पर अगर स्कूल है, आप वहाँ पर उसको बहाल कर दिए तो शिक्षा पर तो असर पड़ेगा ही। सरकार का सोच है कि हम वहाँ पर बहाल किए तो समाज में है, तो समाज का लोग है तो उसको पढ़ाएगा, वो अपने ढंग से समझेगा। लेकिन ठीक उसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है कि नहीं, वैसा संभव ही नहीं है। जो मैंने हमारा जो अपना आकलन है शिक्षा व्यवस्था में कि जब तक इस व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा कि हाँ घर में जो आदमी है अगर स्कूल उसके गांव में है, पंचायत में है, उस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल उसको दिया जाए। नहीं तो उस तरह की व्यवस्था रहेगा तो हम मान लीजिए हम मुखिया हम जाते हैं, हम आए हर दिन तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, गए तो अगर उसको मालूम हो गया एक स्कूल में गए तो दूसरे स्कूल वाले को मालूम हो जाता है कि मुखिया घूम रहे हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, 5 दिन रहेगा एक्टिव। उसके बाद फिर उसका वही काम है कि 10 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, 2 बजे चला जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था किए, शिक्षा समिति है मेरे पास में, उस शिक्षा समिति के भी अध्यक्ष हैं, हमारे मेंबर हैं। हम एक शिक्षाविद रखे हुए हैं, डॉक्टर लाल बाबू सिंह हमारे यहाँ के हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अभी रिटायर कर गए हैं, तो उनको हम शिक्षाविद रखे हैं। उनको भी हम भेजते हैं स्कूल में, वो भी जाकर उसकी गुणवत्ता को देखें, उसको टेस्ट करके बच्चा को देखें कि क्या है कि इसका असर शिक्षकों पर पड़े कि नहीं। आते हैं लोग, इसको देखते हैं। इसमें एक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जो कर दिया है सरकार, उसके चलते शिक्षा व्यवस्था इतना गड़बड़ हो गया है कि जितने भी शिक्षक हैं केवल मध्याह्न भोजन देखते हैं, क्योंकि उसमें पैसा है तो मध्याह्न भोजन पर दिमाग उनका रहता है। और अफसर लोग इसमें का इस तरह के हैं, जैसे पूछने पर हम लोग को शिक्षक बताते हैं कि काहे आप इस तरह का बात है भाई, तो सर अगर हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे, बच्चा 10 है, हम पंडा की हाजिरी नहीं बनाएंगे तो फिर ऊपर वाला को कहाँ से देंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए मध्याह्न भोजन एक पैसा का माध्यम हो चुका हुआ है। और जैसा कि आप भी लगातार आपका सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे बच्चों के साथ जाकर बैठकर कुछ शिक्षक की कमी को देखना, उसकी विशेषता को देखना, इसमें क्या आप लोग को पदाधिकारियों का साथ मिलता है? नहीं, पदाधिकारी से हमको क्या पूछना है, सरकार हमको, हम पंचायत के मुखिया हैं, हमको खुद उतना पावर है सरकार के तरफ से कि आप उसको जाकर देखिएगा। पदाधिकारी तो उसको ख़त्म करने पर लगा हुआ है। अगर जनप्रतिनिधि हम हैं तो अगर जनता हमको अगर लाई है यहाँ पर सेवा करने के लिए, मेरे जनप्रतिनिधि होने का मतलब ये होता है कि अपना मत दे दिया हमको। मत देने का मतलब है कि आप अपने अधिकार को हमको दे दिए, तो उसकी अधिकार को सुरक्षा करना, उसके अधिकार के बात को उठाना, उसका देखभाल करना ही एक प्रतिनिधि का काम होता है। प्रतिनिधि मतलब होता है उसके बदले में। तो अगर 10,000 जनता वो अपने बदले में हमको रखा तो हमको किसी सरकार से पूछना नहीं है, किसी पदाधिकारी से पूछना नहीं है। हम खुद, हमारा ये नैतिकता कहता है कि हम जाकर उस स्कूल को देखें, हम आंगनबाड़ी को देखें, हम डीलर साहब को देखें, और व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलेगा उसको करें। इसमें पदाधिकारी सहयोग क्या करेंगे? आखिरकार आप लोग को मजबूरी क्या हो गई? जो पदाधिकारियों को जो काम करना चाहिए, निरीक्षण करने का काम पदाधिकारियों का, लेकिन आप प्रतिनिधि है, इसके बाद आपको करने पर क्या मजबूरी, क्या विवश होना पड़ा करने के लिए? देखिए, पदाधिकारी आप सभी आदमी जानते हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी आदमी जानते हैं कि पदाधिकारी अपने पद के अधिकार का उपयोग करते हैं। पदाधिकारी है वो, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। तो पदाधिकारी के, अगर पदाधिकारी उसी तरह के काम करते, उसी तरह के व्यवस्था में रहते,
तो फिर जनप्रतिनिधि को उतना मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में गड़बड़ी है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था का ये दुष्प्रभाव इस समाज पर पड़ रहा है। अब उसको सुधारने में मैं अपने पंचायत को सुधार रहा हूँ। हर जनप्रतिनिधि को अगर यह दायित्व दे सरकार, उसमें भी देखिए अब सरकार उसमें क्या किया, आप हाजिरी नहीं काट सकते, आप निरीक्षण करते हैं, आप हाजिरी नहीं काट सकते हैं, तो मजबूरी है, हाजिरी नहीं काटेगा तो उससे क्यों किसी प्रतिनिधि से क्यों डरेगा? वो देख रहा है कि हमरा फिर यहाँ पर कुछ करेंगे, हमारा हाजिरी कटबे नहीं किए, हम गए वहाँ पर, वो अपना जो करना है करके हम फिर आ गए। अब सचिव को रहना है तो सचिव उसका हाजिरी काटेंगे, तो अब सब आदमी जानते हैं कि सचिव, मान लीजिए कि यहाँ पर तो ऐसे भी सचिव की आवश्यकता बहुत है, हैंड है नहीं, और सचिव वो अपना व्यवस्था को देखेगा कि वो एक स्कूल देखेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये नैतिकता के आधार पर भी जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि उसको दरकिनार करते हुए, अफसरशाही को दरकिनार करते हुए उस व्यवस्था को देखे, ताकि शिक्षा ही मूल व्यवस्था है, मतलब समाज को ऊपर करने का। समाज का एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है शिक्षा को। जी, अगर शिक्षा खत्म तो वो खत्म। दूसरा यह है कि बड़े बड़े लोग तो अपने आप बच्चे को बड़े बड़े जगह पर पढ़ाते हैं, और नीचे स्तर का लोग है उसको तो वही स्कूल है, सरकारी स्कूल है। इसलिए हम उस पर आपको विशेष ये नहीं करेंगे, लेकिन मेरा जो जिम्मेदारी हमको जनता दी है उसका हम निर्वहन तुरंत जरूर करें। महोदय, ये थी शिक्षा से जुड़ी कुछ प्रश्न। अब आप बताइए कि इंदिरा आवास के तहत आपके माध्यम से क्या कार्य हुआ है? देखा जाए, इंदिरा आवास में प्रधानमंत्री योजना चलाया जा रहा है, अभी नया में मुख्यमंत्री आवास योजना भी आया है। इसमें हमसे पूर्व पहले कितना दिया गया नहीं दिया गया वो नहीं, मैं जब आया यहाँ पर तो हम एक पोस्टर छपवाए हुए हैं, वो पोस्टर है चैनल पर चला हुआ, लाख पे चला हुआ आपका पोस्टर। हाँ, पोस्टर उसमें छपवाए हुए हैं, आम जनता को उसको हम बता दिए, हर जगह सटवा करके उसको दे दिए कि भाई ये इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का ये क्राइटेरिया है। यहाँ पर कुछ जनताओं के बीच, गरीब के बीच खास करके ये मन में ये बात घर कर गया है कि ये मुखिया अपने मनमानी से इस काम को करता है, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े लोगों को घर मिल गया, पक्का वाले को घर मिल गया, जो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार नहीं है घर मिल गया, अलाल दलाल घूमता रहता था। हम जब आए यहाँ पर, तब जब हम कार्यभार संभाले तो हमको ये महसूस हुआ कि नहीं, आम जनता गरीब के साथ में न्याय नहीं हो रहा है, उसको विश्वास उठ गया इस पर से, जबकि उसमें मुखिया कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में मुखिया कुछ नहीं है, वो ग्राम सभा है, उसके पास में ग्राम सभा के द्वारा वो काम को कराता है। उसके बाद देने के लिए तो BDO साहब हैं, आवास सहायक हैं, वो उसका ये करते हैं। लेकिन मुखिया की पूर्ण जिम्मेदारी है कि उस पर नज़र रखे, वो व्यवस्था चूँकि उसके पंचायत की है तो उसको देखे। हमने उसको देखा है, हमको अभी टारगेट मिला था 20-22 आवास का, तो उस टारगेट को हमने स्पष्ट आपको ग्राम सभा में स्पष्ट मैंने उसका निर्देश दिया है कि अति गरीब आदमी जो फूस का घर है, जो सरकार के नियम, आवास योजना के नियम की आहारता को रखता है, उसको ही आवास दिया जाएगा। और उसी तहत हम काम करवा रहे हैं। 20 आवास मिला था हमारे समय में, मैं उसको लगभग ख़त्म है, वो दे दिया गया। अब आगे जो भी चीज़ मान लीजिए जितना हमको यूनिट मिलेगा उस आधार पर हम गरीब का ही वो करेंगे, क्योंकि ग्राम सभा के द्वारा हम जो लिखते हैं उस पर हम अडिग रहते हैं। आपके पंचायत में बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसमें DM साहब खुद निरीक्षण किए हैं, उसका रसोई घर हो या कोई भी मकान जर्जर पाया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखा जाए, जिस समय हम किया थे उस समय ही उस कस्तूरबा गांधी विद्यालय का स्थापना करवाए थे हम, क्योंकि बहुत प्रेशर मिला था हमको। तो प्रेशर मिलने के बाद में यहाँ पर BDO थे उस समय अमिताभ बाबू,
और सुरेश बाबू डीएम थे। तो उस समय उसका कहीं ज़मीन भूमि नहीं मिल रहा था, तो हम देखे कि एक गरीब का संस्था है, वो हमको अच्छा लगा कि इसको यहाँ खुलना चाहिए, हम खुलवाए, खुल गया। हम जब तक पहले थे हम उसका निरीक्षण करते थे, अभी भी करते हैं निरीक्षण। तो जर्जर स्थिति है, तो पंचायत से तो होने का चीज़ है नहीं, उसका विभाग अलग है। मैं जाता हूँ वहाँ पर, जाते हैं, बच्चों की संख्या देखते हैं, स्कूल में उस बच्चों की संख्या को देखते हैं कि अगर कस्तूरबा में 80 बच्चे हैं तो क्या वो स्कूल में 80 हैं कि नहीं है। अगर 80 नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हम उसके मध्याह्न भोजन, उसको स्कूल के मध्याह्न भोजन को देखते हैं, खा कर देखते हैं, हम टेस्ट कर कर देखते हैं कि क्या है। अगर उसमें गड़बड़ी है तो हम बताते हैं प्रधानाध्यापक को कि ये व्यवस्था ठीक नहीं चलेगी। कस्तूरबा गांधी में भी जाते हैं हम, वहाँ पर भी उसके शैक्षणिक व्यवस्था को, उसके व्यवस्था को हम देखते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने कहा सर कि हाँ उसका भवन जर्जर पर गया है और किचन जर्जर पर गया है, तो मेरे पंचायत स्तर का चीज़ है नहीं। हम ऊपर पदाधिकारी को बता सकते हैं, कह सकते हैं, जो मेरे अंडर का चीज़ होगा उसको मैं ज़रूर करता हूँ, हम करेंगे। तो ये थे छतौनी पंचायत के मुखिया विजय कुमार सिंह। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्षम प्रमाणम। तो इनके बाद से और इन्होंने जैसा बताया और हमने प्रमाण भी इसका ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.